नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गेन ज्ञान के आपके इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 गोल्डन रूल्स देखेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 2 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हर पेपर में आ ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने रूल नंबर 1 की तरफ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड के साथ कनेक्ट होंगे, एंड से जुड़ के बनेंगे, जैसे हमारा एग्जाम्पल नीचे ही है, हरी एंड राम इज हियर। हरी और राम 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, कनेक्टेड हैं एंड से, तो यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। तो वर्ब जो है हमेशा प्लूरल में होगी। तो हरी एंड राम इज हियर नहीं होगा, हरी एंड राम आर हियर होगा। तो रूल के हिसाब से हरी एंड राम 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, कनेक्टेड हैं एंड से, तो रूल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है रूल नंबर 1। तो वर्ब जो है हमारी प्लूरल में होगी, इज की जगह आएगा आर। तो हरी एंड राम आर हियर। रूल नंबर 2, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स रिफर्स टू द सेम पर्सन। अगर 2 सिंगुलर नाउन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुई हैं और वो एक ही पर्सन या थिंग के तरफ इशारा कर रही हैं, तो दर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 सिंगुलर नाउन है, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, लेकिन ये रेफर कर रहे हैं सेम पर्सन के लिए, यानी कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों एक ही आदमी हैं। तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। तो करेक्ट होगा द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। हियर द सेम पर्सन इज सेक्रेटरी एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है, इस रूल को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। तो दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर पहले सब्जेक्ट से पहले किसी आर्टिकल ए एन या द का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे सब्जेक्ट से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों पर्सन या थिंग वे सेम ही है। इसे बोलेंगे कि इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, इट मीन्स, इसका मतलब है कि द पर्सन और थिंग इज द सेम फॉर विच 2 नाउन्स आर यूज्ड, हैंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। थोड़ा सा और इसी में जोड़ देते हैं कि अगर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल दोनों सब्जेक्ट से पहले हुआ है, तो इसका मतलब दोनों पर्सन या थिंग अलग अलग थी, तो उस जगह पे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यानी कि डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है। और इसका पता कैसे चला? क्योंकि 2 जो सिंगुलर नाउन है, दोनों से पहले, या 2 सब्जेक्ट जो हैं उन दोनों सब्जेक्ट से पहले एक आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। अगर इसे बोल देते कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव कम, तो हैव नहीं आता, तो हैज़ आता, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, यानी कि डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों एक ही आदमी का कर रहे हैं उस मूवी को। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही आदमी है, तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ कम हो जाता। तो चलिए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रेसिडेड बाई ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। क्या कह रहा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी का इस्तेमाल किया गया है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर में होगी। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। तो यहाँ पे बॉय एंड गर्ल 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनसे पहले एवरी का इस्तेमाल किया गया है, तो रूल के हिसाब से वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। तो करेक्ट आंसर होगा एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, टेक ए वर्ब इन द सिंगुलर। अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर के साथ कनेक्ट हैं, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल नीचे है, नाइदर ही नोर आई वर देयर। तो यहाँ पे आई के हिसाब से वर्ड नहीं लगा है, यह है नाइदर नोर का इस्तेमाल हुआ है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो करेक्ट होगा नाइदर ही नोर आई। वाज नहीं होगा, वर नहीं होगा, वाज होगा। तो नाइदर ही नोर आई वाज देयर।
रूल नंबर 5, व्हेन द सब्जेक्ट्स joined बाई और nor आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। ठीक है, बड़ा आसान है। ये कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स जिसमें से एक सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी और प्लूरल वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट प्लूरल था वो आएगा। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स, असिस्टेंट मास्टर्स प्लूरल हो गया, नोर द हेड मास्टर सिंगुलर हो गया, वाज प्रेजेंट। ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें असिस्टेंट मास्टर प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल होगी और प्लूरल वर्ब के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट था वो आएगा। तो करेक्ट होगा नाइदर द हेड मास्टर नोर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट, क्योंकि हमने इसमें वर का इस्तेमाल किया है। वर्ब जो है वर है जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब के साथ हमने असिस्टेंट मास्टर्स जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था उसका इस्तेमाल किया है। तो करेक्ट हो गया नाइदर द हेड मास्टर नोर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। रूल नंबर 6, व्हेन द सब्जेक्ट्स joined बाई और नोर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। पिछले वाले में था डिफरेंट नंबर्स, इसमें है डिफरेंट पर्सन्स। द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। इसे हम एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। यह बोल रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स और से जुड़े हुए हैं और दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं तो वर्ब जो है उसके नज़दीकी सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होगी। जैसे यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल हुआ था, इज़ के बगल में है आई, तो वर्ब जो इस्तेमाल होगी वो आई के हिसाब से होगी ना कि ही के हिसाब से। तो आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, तो करेक्ट हो जाएगा ये। रूल नंबर 7 बड़ा आसान है, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। द काउंसिल हैव चूजन द प्रेजिडेंट, तो काउंसिल क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट वर्ड हो जाएगा द काउंसिल हैज चूजन द प्रेजिडेंट। रूल नंबर 8, सम नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स सिंगुलर वर्ब। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, डार्ट्स, मम्प्स, रिकेट्स। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैथमेटिक्स आर ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है इसकी फॉर्म तो प्लूरल है लेकिन इसका इस्तेमाल हम एज ए सिंगुलर करेंगे। इसका जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर है। तो मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। रूल नंबर 9, वर्ड्स joined टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाई विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और, एज वेल एज, etc आर parenthetical and therefore do not affect the number of the verb। मतलब अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज आदि शब्द आते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल आपके सामने हैं, द चीफ एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, विद ऑल हिज मैन, विद से जुड़ा हुआ है, बाद में आया ऑल हिज मैन, वर मैसेकर्ड। तो यहाँ द चीफ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विद आया है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो करेक्ट आंसर होगा द चीफ विद ऑल हिज मैन वाज मैसेकर्ड। रूल नंबर 10 और आज की वीडियो का आखिरी रूल, इफ ए सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर joined बाई ए रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। ये कह रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट और वर्ब किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ के बने हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के पास में या रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा उसके हिसाब से वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, आई हु इज़ योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इज़ योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो यह कह रहा है कि वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या हो गया, आई, तो वर्ब जो है वो आई के हिसाब से इस्तेमाल होगी ना कि फ्रेंड के हिसाब से। तो करेक्ट हो जाएगा आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट
ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट और आने वाला है, उसे भी देखिएगा। तो सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।